आज का ट्रांजिस्टर स्टार्ट किए थे, उसमें से हम ऑपरेशन नहीं देखे थे ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन देखेंगे। एन पी एन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, उसके सारे कंस्ट्रक्शनल जो फीचर्स हैं, जो कैसे एरिया, थिकनेस, डोपिंग प्रोफाइल, करेंट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हर एक चीज़ अपन देख लिए थे। आज ऑपरेशन देखते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर का। तो इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल के हिसाब से अपन समझाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे बना देते, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन बना देते हैं स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद इस टाइप से बड़ा छोटा बनाता हूँ। इसके पीछे रीज़न बता दिया हूँ कि कलेक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, फिर एमीटर का होता है, फिर बेस का सबसे कम होता है। ठीक है, एन पी एन है तो ये यहाँ पर एन पी और ये एम। अब सबको पता है एन का मतलब यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। जिस कैरियर की कंसंट्रेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है उसी को मेजॉरिटी बोलते हैं। तो एन फॉर निगेटिव, तो इसमें निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होता है। इस कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, मेजॉरिटी बोलते हैं, और होल को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, होल को माइनॉरिटी बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल की संख्या ज़्यादा होगी, बट स्टिल ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो बेस रीजन है यहाँ पर, और बेस रीजन है वो लाइटली डोप्ड होता है, और लाइटली डोप्ड होने के कारण इसमें कैरियर कंसंट्रेशन डेंसिटी बहुत ही कम होता है। अपनी तरफ से मैं कम बना दिया। फिर उसके बाद ये एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है, राइट मोस्ट रीजन पे वो कलेक्टर है। कलेक्टर रीजन की डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इमीटर से कम होता है बट बेस से ज़्यादा। तो इस टाइप से बना देते हैं अपन इसमें। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शो कर देते हैं क्योंकि इमीटर की डोपिंग ज़्यादा होता है। तो ये डार्क सर्कल है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और बबल जो है वो होल को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ से एक इमीटर टर्मिनल निकला होता है, मिडिल पी टाइप बेस रीजन से एक टर्मिनल निकला रहता है, आउटर मोस्ट कलेक्टर रीजन से एक टर्मिनल निकला रहता है, इसको कलेक्टर टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म होता है, बाय सैंडविचिंग अ सिंगल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। याद रखें कि ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन को हम समझाने के लिए इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इमीटर रीजन है, लिखना है तो लिख लो इमीटर रीजन, ताकि आपको थ्योरी इसका लिखते बने। इमीटर रीजन मिडिल वाला बेस रीजन होता है, और आउटर मोस्ट जो रीजन होता है वो क्या होता है, कलेक्टर रीजन होता है। ठीक है, तो ये जंक्शन है वो इमीटर जंक्शन जेई, और इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्टर जंक्शन जेसी बोलते हैं। ठीक है, तो इमीटर जो जंक्शन होता है, इमीटर जो जंक्शन होता है वो इमीटर जो जंक्शन है वो ऑलवेज इसमें हम किस बायस मोड में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में। तो एन टाइप के इमीटर रीजन को हम बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, और पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से। एन टाइप के इमीटर को बैटरी के नेगेटिव से, पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, जिससे इमीटर जो जंक्शन होता है, इमीटर बेस जो जंक्शन होता है वो क्या हुआ है, सिंक हो जाता है, फॉरवर्ड बायस है। और इमीटर और बेस के बीच है, इस कारण इस एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट डीसी वोल्टेज को क्या ले लेते हैं अपन, VEB। तो इमीटर और बेस रीजन के बीच में क्रिएटेड जंक्शन इमीटर जंक्शन कहलाता है,
और इस इमीटर जंक्शन को हम कौन से बायसिंग में रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे, बाय कनेक्टिंग अ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स बिटवीन दिस इमीटर एंड बेस रीजन। ठीक है, द नेगेटिव प्लेट ऑफ दिस बैटरी और डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू एन टाइप इमीटर रीजन and positive plate of this battery is connected to p-type base region. By connecting this external DC voltage source in this configuration, the junction JE becomes in forward biased condition. ठीक है, again now the collector junction is connected in reverse biased condition. reverse biased condition में इसको जोड़ते हैं। ध्यान रहे कि कलेक्टर जो जंक्शन है उसको रिवर्स बायसिंग में रखेंगे और हाईली रिवर्स बायस्ड रखेंगे। हाईली रिवर्स बायस्ड दैट मीन्स कलेक्टर जंक्शन पे कनेक्टेड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को इमीटर जंक्शन की वोल्टेज की वैल्यू से क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो क्या कर सके, कैरियर को वो अट्रैक्ट कर सके अपने ओर। ठीक है, तो ये एन टाइप का कलेक्टर रीजन है। एन टाइप के कलेक्टर रीजन में बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को जोड़ेंगे। ठीक है, और पी टाइप के बेस रीजन में बैटरी के निगेटिव को, तो ये प्लस और ये माइनस कलेक्टर और बेस के बीच जोड़े हैं, इस कारण इसको दे देते हैं हम VCB। कहीं कहीं पर VCC लिख देते हैं, इसको VEE लिखते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज़ अ सिंपल नोटेशन। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नोटेशन का तरीका है, आप किसी को भी कैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। पोलैरिटी उसकी बायसिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बायसिंग होना चाहिए, फिर आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो कलेक्टर जो जंक्शन है उसको हम इस समय हम रिवर्स बायसिंग किए हैं और इमीटर जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हम कलेक्टर जंक्शन को आउटपुट की तरह कंसीडर करें तो आउटपुट यहाँ पर रिवर्स बायस्ड हो रहा है, ये वाला रिवर्स हो रहा है। मैं अब समझाने के लिए कहीं भी लिख देता हूँ ना, आप लोग समझा करो बस। ये रिवर्स बायस्ड है और ये वाला दोनों के बीच में क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड में कैसे होता है, एन टाइप की सेमीकंडक्टर रीजन को बैटरी के निगेटिव प्लेट से और पी टाइप के सेमीकंडक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किए हैं, तो इमीटर जंक्शन है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। बट पी टाइप के सेमीकंडक्टर बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से और एन टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिए हैं, तो कलेक्टर जो जंक्शन है वो कौन सा बायस हो रहा है, रिवर्स बायस्ड हो। तो अगर मैं इसको इनपुट मान लूँ, इसको आउटपुट मानूँ, तो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है और आउटपुट है वो क्या हो रहा है, हाईली रिवर्स बायस। अगर इनपुट फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन है, और आउटपुट अगर रिवर्स बायस्ड कंडीशन है, तो इस ऑपरेशन मोड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। ये तो मैं डिटेल आगे लूँगा। अब जब भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, वो किसकी तरह यूज़ होता है, एम्पलीफायर की तरह। वो किसकी तरह यूज़ होता है, वो एम्पलीफायर की तरह। तो एक्टिव मोड में किसको बोलेंगे, इफ द इनपुट जंक्शन और इनपुट पोर्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉन्फ़िगर्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड and output port is connected in reverse biased condition, then such type mode of operation is called active mode of operation, and this active mode of operation transistor act as an amplifier। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN का मैंने यहाँ पर बायसिंग बताया। ठीक है, इमीटर और बेस को मैंने फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट किए हैं। इमीटर और बेस के बीच में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया हूँ जिसको VEB माना हूँ, जिसमें एन टाइप इमीटर रीजन को बैटरी के नेगेटिव प्लेट से और पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किए हैं। अब इधर कलेक्टर जंक्शन देख लेते हैं। पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से जोड़े हैं, अपोजिट पॉजिटिव को निगेटिव से, और एन टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिए हैं। तो कलेक्टर जंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स है। ध्यान रहे कि जब भी कलेक्टर ट्रांजिस्टर को आप ऑपरेशन इस मोड में यूज़ करोगे तो कलेक्टर जंक्शन पे अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है वो हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होना चाहिए, ताकि वो इनकमिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके।
क्लियर हुआ। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर के इमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में अप्लाई करते हैं, इस फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज के कारण एन टाइप रीजन पे मेजॉरिटी क्या है, यहाँ पर क्या है मेजॉरिटी, आप लोग ऐसा मत लिखना, मैं समझाने के लिए, मेजॉरिटी एन टाइप के इमीटर रीजन पे मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप के रीजन पे मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज कैरियर होता है। ये जो निगेटिवली चार्ज्ड जो कैरियर है वो बैटरी के इस निगेटिव प्लेट से क्या होंगे, रिपल होंगे, क्योंकि सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस में रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होंगे, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर है वो रिपल्सिव नेचर होगा। तो इस रिपल्सिव नेचर वाले निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपल होकर एन टाइप रीजन का मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप बेस रीजन की ओर क्या होंगे, ट्रेवल होंगे। एरो देखो किधर जाएगा, धक्का मारोगे तो आगे बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड में तो आगे ही बढ़ता है, धक्का मारते हैं समझो। तो रिपल्सिव नेचर होने के कारण क्या होगा, इस फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज से रिपल होकर एन टाइप रीजन का मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है रिपल होकर पी टाइप बेस रीजन की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, पी टाइप बेस रीजन की ओर इमीटर जंक्शन को क्रॉस करके सारे मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप रीजन से पी रीजन की ओर मूव करेगा। फाइनली ये इमीटर जंक्शन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो एन टाइप इमीटर रीजन से आने वाले मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ परसेंटेज मतलब बहुत कम अमाउंट में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप बेस रीजन के होल के साथ क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। मैंने क्या बताया, इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण इस एन टाइप रीजन का जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो रिपल होकर पी टाइप बेस रीजन की ओर क्या करता है, मूव करता है। अब जैसे ही एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिपल होकर पी टाइप बेस रीजन की ओर मूव करेंगे, इस मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमीटर रीजन पे मूवमेंट हो रहा है। बाय मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, by movement of majority electron at emitter region, by movement of majority electrons at emitter region a current is flow at, by movement of majority electron at emitter region a electrical current will start to flow, ठीक है, in this emitter region, ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या बताया कि इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो रिपल होकर पी रीजन की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन का पी रीजन की ओर मूवमेंट होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इस एन टाइप इमीटर रीजन पर एक इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं, इमीटर करंट। ये इसमें क्या करंट फ्लो होगा, इमीटर करंट फ्लो होगा। किसके वजह से, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। उस इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं, इमीटर करंट बोलते हैं। एंड दिस इमीटर करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ई। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आई ई से, इमीटर करंट आई ई। अब ये इनकमिंग जो आपका एन टाइप इमीटर रीजन से इनकमिंग जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो पी टाइप बेस रीजन की मेजॉरिटी होल के साथ क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। मैं यहाँ पर रफली टाइप का बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। तो अबाउट कितना होगा, लगभग 5% और लेस देन 5%, ठीक है। तो आने वाले जो 100% जो इलेक्ट्रॉन है जो पी रीजन पे इंटर करता है जंक्शन जेई को क्रॉस करके, वो सारे इंटर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के रीजन में प्रेजेंट मेजॉरिटी होल के साथ क्या करता है,
रिकॉम्बिनेशन करता है। रिकॉम्बिनेशन लगभग 5% ही होता है, सिर्फ ओनली ओनली 5% इलेक्ट्रॉन्स आर रिकम्बाइंड विथ दिस मेजॉरिटी होल्स, इसके साथ रिकॉम्बिनेशन करते हैं ओनली 5%। तो 5% होल ही के साथ ही इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस रिवर्स बायस्ड एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 5% ही रिकॉम्बिनेशन होता है, और इस रीजन पे रिकॉम्बिनेशन के कारण एक करंट का फ्लो होता है, रिकॉम्बिनेशन करंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के कारण करंट का फ्लो होता है, रिकॉम्बिनेशन करंट फ्लो होता है। इस रिकॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर एक करंट जो फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, बेस करंट, बिकॉज दिस करंट इज फ्लो इन बेस रीजन। तो ये बेस रीजन पे रिकॉम्बिनेशन के कारण एक स्मॉल अमाउंट में ही इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस स्मॉल अमाउंट में फ्लोइंग करंट को हम क्या बोलते हैं, बेस करंट बोलते हैं। क्योंकि 5% ही आपका कैरियर है वो पी टाइप के रीजन के होल के साथ रिकॉम्बिनेशन करता है। ठीक है, 5% ही रिकॉम्बिनेशन करेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन के रिजल्टिंग जो स्मॉल अमाउंट में करेंट का फ्लो होगा वो बेस करेंट कहलाएंगे। रिमेनिंग 95% जो होगा, 100% आया तो 5% के आसपास बस रिकॉम्बिनेशन करेंगे। अब उतना कम क्यों करेंगे, क्योंकि बेस जो रीजन है वो ऑलरेडी लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड होने के कारण उस रीजन के पास खुद का फ्री कैरियर की संख्या कम है। जब खुद के पास फ्री कैरियर की संख्या कम है तो ये कॉम्बिनेशन तो कम होगा ही ना। तो 5% के आसपास ही कैरियर इस रीजन पे रिकॉम्बिनेशन करता है, फिर बचा कुचा 95% जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप कलेक्टर रीजन की ओर इस कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके क्या करता है, ट्रेवल करता है। दिमाग में आ रहा होगा कि इधर क्यों नहीं आएगा करंट, इधर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल है ना, वो बेस से कनेक्टेड है और ये हाई वोल्टेज का है। तो ये हाई वोल्टेज का एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर रीजन की ओर ऐसा ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। तो इस कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके ऑल 95% रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर रीजन पे क्या करता है, ट्रेवल करता है। कलेक्टर रीजन पे ट्रेवल करने से इस कलेक्टर रीजन पर भी एक करंट का फ्लो होने लगता है। रफली बता रहा हूँ, थ्योरी कॉन्सेप्ट वो करना। तो कलेक्टर रीजन पे क्या होने लगता है, कौन रिमेनिंग 95% जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कलेक्टर रीजन पे ट्रेवल करता है, कलेक्टर रीजन पे मूव करता है, और उसकी मूवमेंट की वजह से कलेक्टर रीजन पे करंट का फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग करंट को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टर करंट बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये तो ऑपरेशन था, मैंने क्या बताया एक बार और थोड़ा सा डील कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर के इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए मैंने एन टाइप इमीटर रीजन को बैटरी के निगेटिव प्लेट से VEB से कनेक्ट किया। पी टाइप के बेस रीजन को मैं बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, जिससे इसका इमीटर जो जंक्शन है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अगेन उसके बाद फिर मैंने आउटपुट सेक्शन में पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी VCB के निगेटिव प्लेट से और एन टाइप कलेक्टर रीजन को बैटरी VCB के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया। तो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन यूज करने के पहले ध्यान ये दिया जाता है कि ट्रांजिस्टर की कलेक्टर जंक्शन को ऑलवेज हाईली रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। हाईली रिवर्स बायस्ड कंडीशन दैट मीन्स यहाँ पर यूज्ड VCB जो वोल्टेज है वो ऑलवेज VEB वोल्टेज से क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है, ताकि वो आने वाले जो इनकमिंग कैरियर है उसको क्या कर सके, अपने ओर अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे ही हम VBE वोल्टेज को JE जंक्शन के अक्रॉस लगाएंगे तो एन टाइप रीजन है वो इमीटर रीजन है। एन टाइप इमीटर रीजन पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है।
वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बेसिकली निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। वह निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस बैटरी VeB के निगेटिव प्लेट से रिपल होंगे और रिपल होकर वो क्या होगा, जंग पी टाइप बेस रीजन की ओर मूव करना शुरू करेंगे। तो इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इस इमीटर रीजन में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम इमीटर करंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? उस इमीटर करंट को मैथमेटिकली IE से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इमीटर करंट। क्लियर हुआ? इमीटर करंट IE। नाउ जैसे ही वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन JE को क्रॉस करके P टाइप बेस रीजन पे आता है, वो इनकमिंग निगेटिवली इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर होता है P टाइप बेस में प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट में होल के साथ क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है लगभग 5% के आसपास होता है, उससे भी कम होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट इस P टाइप बेस रीजन पे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। वो फ्लोइंग जो करंट है वो बेस करंट कहलाता है, जिसको हम IB से शो करते हैं। और फिर रिमेनिंग 95% 5% के आसपास तो रिकॉम्बिनेशन किया उस लाइटली डोप्ड P टाइप बेस रीजन पे। रिमेनिंग 95% और मोर देन 95% जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो बैटरी VCB से क्या होता है, अट्रैक्ट होकर किधर जाता है, वो N टाइप कलेक्टर रीजन की ओर मूव करता है। तो जंक्शन JC को क्रॉस करके अबाउट 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में क्या करता है, इंटर करता है। इंटर करके उस कलेक्टर रीजन में वो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करने लगते हैं। तो उस पर्टिकुलर कलेक्टर रीजन पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने के कारण उस कलेक्टर पर भी एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। वो फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट क्या कहलाता है, कलेक्टर करंट। दिस कलेक्टर करंट इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय कैपिटल IC, कलेक्टर करंट IC। तो फाइनली हम देख क्या रहे हैं, इसमें से 100% के कारण इसमें करंट IE फ्लो हुआ। 100% इधर इंटर किया तो 95% बचा, 5% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन किया। इसी का 100% का 5% के बाद रिमेनिंग जो 95% है वो लगभग यहाँ एंटर कर दिया। तो हो क्या रहा है, इमीटर ही करंट है उसका कुछ भाग बेस करंट के फॉर्म में हो रहा है और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो कलेक्टर करंट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। मीन्स बोल सकते हैं कि किसी भी NPN ट्रांजिस्टर का इमीटर जो करंट है उसका कुछ % बेस करंट हो रहा है और बचा रिमेनिंग पोर्शन है वो कलेक्टर करंट। तो लिख सकते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर का इमीटर जो करंट उसमें फ्लो होने वाला बेस करंट और उसमें फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट के सम का इक्वल, क्योंकि IE ही कुछ भाग IB के फॉर्म में है और रिमेनिंग पार्ट क्या है, IC। तो ये था NPN ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन। वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, यू कैन SMS कॉल मी, कमेंट कर सकते हो। कहीं पर जाने अनजाने में कुछ भूल चूक हो जाता है बाय मिस्टेक तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा करेक्ट कर लिया करो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन है। वीडियो को बिल्कुल अगर देखते हो तो थोड़ा सा तकलीफ किया करो, लाइक किया करो, ताकि थोड़ा रिस्पांस मिले कि मेरा वीडियो सही है और समझ में आ रहा है। लाइक करोगे तो समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू।